भारत की राजधानी दिल्ली इस समय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के मापदंडों के मुताबिक दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। बीते सप्ताह AQI लगातार 300 के पार रहा और कई दिनों तक तो 500 से ऊपर दर्ज किया गया। यानी हवा ऐसी कि आंखें जलें, गला चुभे और राजनीति में समझदारी भी धुंधली हो जाए। राजधानी में प्रदूषण अब सिर्फ मास्क और इनहेलर का मामला नहीं रहा है, बल्कि यह दिल्ली की राजनीति का सबसे जहरीला मुद्दा बन चुका है। इसी जहरीली हवा के बीच दिल्ली की बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हालात बिगड़ते देख दिल्ली की सरकार ने ग्रैब फोर के तहत आपात कदम उठाते हुए 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया और निर्माण, तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई ताकि धूल और प्रदूषण और ना बढ़े। अरविंद केजरीवाल की पूर्व सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ कई मौकों पर सक्रिय कदम उठाए थे। हर साल हालात बिगड़ने पर ऑड इवन योजना लागू की गई, स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद किया गया, निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई और सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसें, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं और पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने को लेकर बातचीत जैसे प्रयास भी किए गए। भले ही इन कदमों से प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन सरकार जमीनी स्तर पर मौजूद दिखी और सीधे तौर पर जिम्मेदारी संभाल लेती थी। इसके उलट मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पर आरोप है कि वह प्रदूषण से ज्यादा राजनीति पर ध्यान दे रही हैं। ग्रैब फोर लागू करना जरूरी कदम था, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में पेश करना सवाल खड़े करता है। AQI को लेकर दिए गए कुछ बयान सरकार की गंभीरता पर संदेह पैदा करते हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार आंकड़ों और बयानबाजी के सहारे हालात संभालने की कोशिश कर रही है, जबकि ठोस प्लान जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। आलोचक यह भी कहते हैं कि हर समस्या के लिए पिछली सरकार को दोष देना आसान है, लेकिन जनता को साफ हवा चाहिए, बहाने नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो रेखा गुप्ता सरकार से उम्मीद है कि वह आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर स्थायी समाधान पर काम करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली का प्रदूषण कोई नई बीमारी नहीं है, यह हर साल होता है और इससे निपटने के लिए टेम्परेरी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। कोर्ट ने NHAI और MCD से दिल्ली की सीमाओं पर स्थित 9 टोल चौकियों को अस्थायी रूप से बंद या स्थानांतरित करने को भी कहा। इसका मतलब साफ है कि सिस्टम में अभी भी बहुत कुछ ठीक होना बाकी है। एक तरफ दिल्ली सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह प्रदूषण को लेकर गंभीर है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत अपने पूरे शबाब पर है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दिल्ली को प्रदूषण की बीमारी आम आदमी पार्टी ने दी है और हम उसे ठीक कर रहे हैं। वहीं उन्होंने माफी मांगकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार जनता की तकलीफ समझती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को सब डैमेज कंट्रोल लगा। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही साफ हवा के बड़े बड़े दावे किए गए और अब हालात बिगड़ने पर माफी मांगी जा रही है। आपका कहना है कि सरकार AQI के आंकड़ों से खेलकर हवा को कागजों में साफ दिखाने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स में मॉनिटरिंग स्टेशनों के पास पानी का छिड़काव दिखना इन आरोपों को और हवा देता है। इस पूरी लड़ाई में सबसे दिलचस्प किरदार हैं अरविंद केजरीवाल। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल ने इस गंभीर मुद्दे पर अपेक्षाकृत कम बयान दिए हैं। रेखा गुप्ता ने उनकी गैर मौजूदगी पर तंज कसते हुए कहा कि हम दिल्ली में रहकर समस्या सुलझा रहे हैं, विपश्यना के लिए भाग नहीं रहे। जवाब में केजरीवाल ने विपश्यना का बचाव किया, लेकिन दिल्ली की मौजूदा प्रदूषण स्थिति पर सीधे कुछ नहीं कहा। यही चुप्पी अब सियासी बहस का बड़ा हिस्सा बन गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केजरीवाल की यह दूरी रणनीतिक हो सकती है। अगर वह ज्यादा मुखर होते हैं तो सवाल उठेंगे कि 10 साल सत्ता में रहते हुए उन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए आखिर क्या किया। इसलिए वह सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सीमित दिख रहे हैं। वहीं आपके स्थानीय नेता प्रदर्शन और बयानबाजी के जरिए मुद्दे को जिंदा रखे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे मामले का असर दिल्ली की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सियासी भविष्य पर किस तरह से पड़ेगा। सच यह है कि प्रदूषण रेखा गुप्ता सरकार की पहली बड़ी परीक्षा है। अगर सरकार सिर्फ हर साल ग्रैप लागू करने और बयान देने तक ही सीमित रही तो जनता में नाराजगी बढ़ेगी। लेकिन अगर सरकार लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल,
एनसीआर राज्यों के साथ ठोस तालमेल पर गंभीरता से काम करती दिखी तो यह उनकी छवि को मजबूत कर सकता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। कोई मीम्स बनाकर पूछ रहा है कि एक्यूआई टेम्परेचर कब से हो गया, तो कोई लिख रहा है कि दिल्ली की हवा नहीं, राजनीति जहरीली हो गई है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रदूषण किसी एक पार्टी की गलती नहीं है और सभी दलों को मिलकर समाधान निकालना चाहिए। लेकिन फिलहाल गुस्सा, तंज और चिंता तीनों साफ नजर आ रहे हैं। दिल्ली का प्रदूषण अब सिर्फ सांसों का संकट नहीं, बल्कि सियासत की कसौटी बन चुका है। बीजेपी सरकार के सामने मौका है कि वह इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठाकर स्थायी समाधान दे, वरना हर साल की तरह इस बार भी धुंध छटेगी, लेकिन सवाल हवा में ही लटके रह जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।